हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। थोड़ा रेयर टॉपिक है कि हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है देखते हैं, आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है देखते हैं। इस बार ना एक टॉपिक ये ले रही हूँ मैं इस वक्त कि थर्ड पार्टी की नीयत क्या है आपके पर्सन को लेकर, उसके ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग क्या है और वो क्या करना चाहती है आपके पर्सन के साथ। और मीन्स उसके आगे की मूवी देखेंगे और वो जो कुछ भी चाहती है, वो जो कुछ भी इंटेंशन के साथ आई है, जिस भी नीयत के साथ आपके पर्सन से जुड़ने के लिए आई या फिर जुड़ गई है या फिर जुड़ने की कोशिश करेगी, तो उसमें वो कहाँ तक कामयाब होगी और उसके इस एक्शन के बाद आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ कैसा रहेगा। और कुछ एंसेस्टर के गाइडेंस आज लेंगे, एंजल एंड एंसेस्टर के गाइडेंस आज लेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का, खास कर उनके लिए जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी पहले से मौजूद है और थर्ड पार्टी को लेकर इनके लाइफ काफ़ी ख़राब है। देखिए यहाँ पे रीडिंग एक्चुअली सभी के लिए होती है, ऑल साइंस के लिए होती है, क्योंकि इतने कार्ड्स आने में तो सारे साइंस कवर हो ही जाते हैं और टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। और ये सिंगल के लिए भी हो सकती है। सिंगल वालों के लिए थर्ड पार्टी का रोल इनकी फैमिली हो सकती है, कि जैसे कि आपके पर्सन के मम्मी पापा हो गए, इनके सिबलिंग हो गई, इनकी बड़ी बहन हो गई, या फिर आपके पर्सन के खुद के पेरेंट्स भी थर्ड पार्टी का रोल कर सकती है। मीन्स आप दोनों की रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम ला रहा है वो थर्ड पार्टी हो गई। तो ये जो रीडिंग है ये सिंगल वाले, मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी ये सभी लोग देख सकते हैं रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट में जिनकी सिचुएशन चल रही है या फिर बातें भी हो रही है, रिलेशनशिप में भी है, कनेक्शन भी है, बट आपके पर्सन का वो अटेंशन आपको नहीं मिलता, आपके पर्सन आपको उस तरीके से नहीं रहते जैसे पहले रहते थे। तो देखेंगे थर्ड पार्टी ऑन ऑफ होती है। जैसे आपके पर्सन आपके लाइफ से ऑन ऑफ होती है ना, वैसे थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन से ऑन ऑफ होती है। तो थर्ड पार्टी इस वक्त आगे क्या करना चाहेंगी अगर ये ऑफ सिचुएशन में आपके पर्सन आपके साथ है, थर्ड पार्टी से इनका रिश्ता थोड़े टाइम के लिए ख़त्म होता है, क्योंकि अब तक मैं तो रीडिंग निकाल रही हूँ आपकी, तो कंप्लीटली मुझे ज़्यादातर नहीं दिखती, किसी किसी की हो गई हो, बट यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की थर्ड पार्टी नहीं होती। कुछ ना कुछ शक्ल लड़ा कर थर्ड पार्टी आती डेफिनेटली लाइफ में। तो आज की रीडिंग में मैं ये जानना चाहती हूँ डियर आर्कएंजल माइकल, जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, तो उस थर्ड पार्टी के हमें ट्रू इंटेंशन जानने हैं, उसकी क्या नीयत है इनके पर्सन को लेकर, मेरे दर्शकों के पर्सन को लेकर उसकी क्या नीयत है, क्या सोच है और उसके करंटली क्या एक्शन है। मुझे इन बातों का आंसर दीजिए इस स्प्रेड में। हो सकता है कार्ड्स कुछ ज़्यादा गिरे। थर्ड पार्टी वर्चस्व चाहती है आपके पर्सन के लाइफ में, उसका राज चाहती है। हाँ, कोशिश कर रही थर्ड पार्टी, नए से स्टार्ट कर रही थर्ड पार्टी, प्यार से। हाँ, मिले भी है, शायद दोनों में कम्युनिकेशन भी हुआ है। थर्ड पार्टी की इंटेंशन है कि इसको कैसे भी करके आपके पर्सन को लाइफ में लाना है, उनको ऐसी कुछ क्लैरिटी देना है जिससे आपके पर्सन कन्विंस हो जाएंगे। वो अपना राज चाहती है आपके पर्सन के लाइफ में, और आपके पर्सन को कुछ ऑफ़र भी कर रही है, जिससे कि सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया, ऑफ़र भी कर रही है और मैनिफेस्ट कर रही है या फिर किसी से स्पेल करवा रही है। यहाँ पे 111 की एनर्जी बहुत आ रही है आजकल, एनर्जी बहुत 11 की। हाँ, लवर, फिजिकल रिलेशनशिप, बहुत एडिक्शन है थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के साथ। और शायद आपके पर्सन को ना ये लव स्पेल किया या फिर सेक्सुअल एडिक्शन वाला स्पेल आपके पर्सन के ऊपर किया है, जिससे आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की लत लग गई है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर नहीं रह सकते। पकड़ के रखना चाहती थर्ड पार्टी, आपके पर्सन को लेट गो नहीं करना चाहती। किसी किसी की थर्ड पार्टी के इंटेंशन है कि आपके पर्सन को बहला फुसलाकर उसके लाइफ में वापस लाया जाए और फिर इस तरीके से आपके पर्सन को कंप्लीटली स्टक किया जाए, बांध कर रखा जाए, कहीं जाने आने के लिए। आपके पर्सन एक बार चले गए फिर से थर्ड पार्टी में,
तो आपके पर्सन की हालत ऐसे होने वाली है। आपके पर्सन उसके लाइफ में जाने के लिए तरह तरह की थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, वो क्या बोलते हैं मराठी में उसको, तो लालच बोलते हैं, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है। हमेशा फिर लालच, घूस ऐसा बोलते हैं ना, ये उसने वो ये खाई वो खाई, ऐसा कुछ आपके पर्सन को दिखा रही है। मिस इन शॉर्ट बोलूँ तो गाजर दिखा रही है आपके पर्सन को, या फिर उसने ऑलरेडी आपके पर्सन को वो लत लगा दी है। इसीलिए आपके पर्सन आपके पास आते हैं, बट आपके पास आने के जब वहाँ पे होते हैं ना, तो उसको ऐसा लगता है कि अब आपके पर्सन चले गए उसके पास, ठीक है, ये ट्रस्टवर्दी तो नहीं है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आपके पर्सन के ऊपर डालेगी। एक बार ये मेरे लाइफ में फिर से चला है, बहला फुसला कर, मीठी बातें बोलकर, आपके पर्सन को अलग अलग चीज़ों का लालच देकर आपके पर्सन को फिर से उस जाल में फंसाएगी। थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है, बात करने की कोशिश कर रही है, कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, क्योंकि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। दोनों में शायद हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ब्रेकअप हुआ है, या फिर आजकल ज़्यादा बात नहीं हो रही, बट अपनी ओर से थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है। और जिनके थ्रू थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है, या आपके अपने रिलेटिव है, ये आपके कुछ ऐसे फ्रेंड है जिनसे आप बहुत कनेक्टेड है, आप बहुत ट्रस्ट रखते हो, बहुत भरोसा रखते हो, आप अपनी सारी इमोशंस उस पर्सन को शेयर करते हो। आपका वही पर्सन जो आपका रिलेटिव हो सकता है या फिर फ्रेंड हो सकता है, उसका सपोर्ट ले रही थर्ड पार्टी, उसकी मदद ले रही है, क्योंकि उसको पानी है विक्ट्री आपके पर्सन के लाइफ में। आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसे स्पेल कर सकते हैं कि जिससे आपके पर्सन उसकी कई हर बात माने। और हो सकता है ये पर्सन फिजिकल रिलेशनशिप के लिए भी स्पेल किए जा रहे हैं, ताकि आपके पर्सन फिजिकली थर्ड पार्टी के साथ अट्रैक्टेड रहे। मीन्स कुछ ऐसे स्पेल है कि अगर आपके पर्सन आपके साथ फिजिकल होते हैं ना, तो ये रिलेशनशिप आपके पर्सन को आपसे कनेक्ट नहीं होने देता है। मीन्स आपके पर्सन को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या तो फिर आपका रिलेशनशिप बनता ही नहीं है आपके पर्सन के साथ, बट बनता भी है तो वो खास उतना असर नहीं लाता, आपके पर्सन का ध्यान आप में रहता ही नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन के दिल दिमाग में सिर्फ थर्ड पार्टी छाई है। तो ये पर्सन सिर्फ फिजिकली आपके पास प्रेजेंट होते हैं, बट उसका दिल दिमाग पूरा थर्ड पार्टी के साथ रहता है। अगर ये ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसे स्पेल किए जा रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ होते हुए भी ना रहे, खास कर तब जब आपका रिलेशनशिप बेडरूम में जाता है। तो बेडरूम वाले रिलेशनशिप को लेकर कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ गलत मैनिफेस्टेशन थर्ड पार्टी कर रही है। और किसी किसी की थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को फाइनेंशियली किसी लीगल सिचुएशन में फंसाने की उसकी एनर्जी है, कि इसको लीगली फंसा दो, फिर उससे काफ़ी कुछ पैसे की मैं डिमांड करूँ। कुछ ग्रीडी तो थर्ड पार्टी बहुत है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, और मैनिपुलेट करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। जैसे कि अब उसको ये कहाँ से सीखी बात पता नहीं, बट कुछ ऐसी बात करती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन से, ऐसे मीठी बात करती है कि आपके पर्सन कितना भी गुस्सा इनके मन में है उसके बातों में आ जाते हैं। अब ये स्पेल का इफेक्ट हो सकता है, या फिर उसकी कला। क्वीन ऑफ हैंड्स के एनर्जी डोमिनेटिंग है, कंट्रोल तो करना चाहती है आपके पर्सन को वो। क्वीन ऑफ हैंड्स बताइए। कोशिश वो कर रही पूरे एक्शन में, बट उसका एफर्ट अभी तक लग नहीं रहे, उसके एफर्ट उतने काम नहीं आ रहे, इसीलिए ये बहुत टाइम से कोशिश कर रही है आपके पर्सन से फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। कुछ प्लानिंग कर रही है, कुछ समय का वेट कर रही है थर्ड पार्टी। कोशिश वैसे भी चालू है, बट उसको ऐसा उसके दिमाग में है, कुछ ऐसा प्लानिंग है कि सर्टन टाइम पे मैं इनको ऐसा ऑफर करूँगी कि ये मुझे छोड़कर जा ही नहीं पाएगा। उसकी स्पेस बहुत धीमी हो गई, तो आपको ऐसा लगता है कि अब शायद ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं, बट उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है, चीज़ें वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है, कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश कर रही है। बट यहाँ पे मुझे डेथ का कार्ड आया है, बट ये चीज़ें होंगी नहीं, ये कोशिश कर रही हैं। डेथ को फिर से क्लैरिफाई करें, डेथ को क्लैरिफाई करें जी। थर्ड पार्टी की डेथ हो जाएगी नहीं, आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि आपके पर्सन ने सोच कर समझ कर डिसाइड कर लिया कि इनको आपके साथ रहना है, बट कुछ स्पेल हो सकते हैं फिर आपके पर्सन के ऊपर। ये
पहले आपके पर्सन के साथ बात करके, प्यार से बात करके, कुछ मैनिपुलेशन करके आपके पर्सन को फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगी, ऐसा कुछ प्लानिंग कर रही है। अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है तो फैमिली का बहाना दे सकते हैं आपके पर्सन को, जिम्मेदारी का बहाना दे सकते हैं, कुछ फियर आपके पर्सन के मन में ला सकते हैं कि ऐसे ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ अड़चने, कुछ डिफ़िकल्टीज आपके पर्सन के सामने रखी जाएगी कि आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर तो सही थर्ड पार्टी के पास में जिनके फैमिली के टूवर्ड्स जाएंगे। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन सोचने में मजबूर तो हो रहे हैं कि इनको उस सिचुएशन को एंड करना है, क्योंकि ये जो इनका मैरिड रिलेशनशिप है ना, वहाँ का इट इज़ वेरी टॉक्सिक। नार्सिसिस्टिक एंड टॉक्सिक पार्टनर से आपके पर्सन डील कर रहे हैं, अगर ये कहीं और मैरिड है तो। और अगर थर्ड पार्टी इनकी वाइफ है तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर कुछ स्पेल कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपके पर्सन के ऊपर स्पेल किए हैं काफ़ी, बट शायद ये होंगी नहीं अब सक्सेसफुल। एंड की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, बट एंड हो रहा है कुछ तो। बट अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स उसने अगर कोई क्लैरिटी दी और आपके पर्सन आपके साथ एंड अप करके थर्ड पार्टी के साथ जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में है। तो आप तक कहना चाहिए वो ऐसा ही कुछ चाहती हैं, एंड करना चाहती हैं आपका रिलेशनशिप, आइदर हो बाय क्रूक। आपके पर्सन तुरंत आ जाए लाइफ में, ये थर्ड पार्टी की धारणा है, ये इंटेंशन है। एम्परर, 6 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई करा यहाँ पे एम्परर, और उसने फाइनल डिसीजन तो कर लिया है। मैं थर्ड पार्टी को कहाँ पे मार खाती पता है, ये सेल्फिश बहुत है, उसमें से इगोइस्टिक बहुत है, किसी किसी के थर्ड पार्टी एब्यूसिव तक है, बट उसको चाहिए कंट्रोल। अब वो सह नहीं पा रही कि आपके पर्सन अगर आपके साथ अच्छे से रह रहे ना, ये बात थर्ड पार्टी को हजम नहीं हो रही है। अब उसने दिन रात एक करनी है, क्योंकि उसको चाहिए आपके पर्सन उसके लाइफ में, तो वो साम दाम दंड वे सभी को अप्लाई करने वाली है। पहले प्यार से बातें करेंगी, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से कनेक्टेड होने की कोशिश करेंगे, मिलने की बात होगी, बट अगर ये इफेक्ट नहीं होता है तो किसी प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे ब्लैक मैजिक वाले, और आपके रिश्ते को कम्प्लीटली एंड करने की, जो रिश्ता शुरू हुआ है अच्छे से उसको एंड करने की कोशिश करेंगे। मैजिशियन जी स्पेल कर रही थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन का हार्ट बहुत ब्रेक हुआ है और बहुत अकेले पड़े हैं आपके पर्सन। और तो ये कुछ ऐसे स्पेल कर रही है आपके पर्सन के ऊपर कि ताकि आपके पर्सन वापस उसके लाइफ में चले जाए। किसी किसी के लिए ये भी लग रहा है मुझे कि फाइनेंशियल नीड चाहिए थर्ड पार्टी को, फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पर्सन जब लाइफ में जाते हैं तो उसको फिजिकल नीड उसकी कंप्लीट होती है, फिर उसको प्यार मिल जाता है, आपके पर्सन का इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है, फिर इकोनॉमिकल सपोर्ट भी अपने आप आ ही जाता है। इसीलिए थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन किसी स्टार से कम नहीं, विश फुलफिलमेंट से कम नहीं है। कोशिश कर रही हैं इस रिश्ते को हील करने की, आपके पर्सन को अपनी बातों से, अपने प्यार से, या फिर ब्लैक मैजिक से हील करने की। ब्लैक मैजिक से हीलिंग नहीं होती, ब्लैक मैजिक से स्पेलिंग होती है, स्पेल किया होता है। ऐसा कुछ करेंगी थर्ड पार्टी। लवर की एनर्जी बताइए जी, लेट गो नहीं करना चाहती, पकड़ के रखना चाहती थर्ड पार्टी, आपके पर्सन को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। बहुत पॉजिटिव होगी थर्ड पार्टी इस वक्त आपके पर्सन को लेकर। ये रेड फ्लैग है एक्चुअली आपके पर्सन के लिए, क्योंकि जब किसी इस हद तक पॉजिटिव होता है तो उसका अंजाम कहाँ तक लेके जा सकता है, शायद आपके पर्सन को ये बातें पता नहीं है। सोच समझ कर थर्ड पार्टी, हाँ आपके पर्सन के साथ शादी करना चाहती है थर्ड पार्टी, अपना घर बसाना चाहती है। अगर ये आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ शादी करना चाहती है, वो वर्चस्व पाना चाहती है, वो अपनी सत्ता पाना चाहती है आपके पर्सन के लाइफ में। मीन्स वो उनकी वाइफ बने, वो उनके बच्चे हो, आप इनका परिवार हो, मीन्स आपको साइड आउट करके अगर आपके साथ मैरिड है तो आपके पास तुरंत आ जाए। इसके लिए बहुत सोच रही है, किसी की सलाह ले रही है, किसी से एडवाइस ले रही है, बट आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को कोल्ड शोल्डर दे के रखा है, बात नहीं हो रही है। आपके पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी पॉजिटिव हो रही है, बट यहाँ पे बात नहीं हो रही। इनका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या फिर लेस कांटेक्ट। घर में रहते एक साथ, एक ही घर में रहते हैं, मैरिड कपल है, फिर भी उन दोनों में घोस्टिंग वाला गेम, कोल्ड शोल्डर वाला गेम चल रहा है। हेड ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए।
हैंगमैन जी आपके पर्सन को लटकाना चाहती है, बस एक बार आ जाए फिर इसको मैं कभी नहीं जाने दूंगी, इस तरीके से आपके पर्सन लटकेंगे अगर ये जाएंगे थर्ड पार्टी के पास फिर से। 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें किंग ऑफ सॉर्ड, बट आपके पर्सन को ना कतई थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है। बहुत कुछ आपके पर्सन ने झेल लिया थर्ड पार्टी के साथ रहते, बट अब आपके पर्सन को कोई ये चीज़ें नहीं है। एंजाइटी में है थर्ड पार्टी, डिप्रेशन में है, सो नहीं पा रही है। अगर दिखाने के लिए चीज़ें करती कि उसके लाइफ में सब कुछ सेट है तो ये बात गलत है। थर्ड पार्टी डिप्रेशन में है, उसके रातों की नींद चली गई है, एंजाइटी में सोच, वो इतना कुछ सोच रही है बट सोच भी रही है कर भी रही है तो उसमें उसको सक्सेस नहीं मिल रही है। इस बात को लेकर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ग्रजेस में है। आखिर क्यों नहीं वर्क हो रहा है, आखिर ये क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे मैजिशियन की एनर्जी देखकर ऐसा लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग डिवाइन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। या तो आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, जिस भी धर्म से बिलोंगिंग है, आप कुछ ना कुछ डिवाइन से रिलेटेड रिचुअल्स करते हैं अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। तो डिवाइन की कुछ ब्लेसिंग है जो आपके लिए प्रोटेक्शन शील्ड बन चुकी है। बट थर्ड पार्टी की इंटेंशन ये है आपके पर्सन को लेकर, उसको शादी करनी है, उसको कंट्रोल पाना है आपके पर्सन के ऊपर, और पागलों जैसी आपके पर्सन को लेकर पॉजिटिव हो गई है। ये ब्लैक मैजिक का सहारा भी ले रही है, खास कर आपके पर्सन के ऊपर सेक्सुअल एडिक्शन के स्पेल किए जा रहे हैं। आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा फिजिकली होने की डिमांड करते हैं या फिर इनकी ऐसी एनर्जी होती है तो ये स्पेल मैजिक हो सकता है। खास कर आप तब नोट करना इनकी बातें, जब फुल मून न्यू मून होती ना तब आप नोट करना, आपको समझ जाएंगी बातें मैं क्या बोल रही हूँ। एक कमेंट आया था गाइस, मुझे थोड़ी हंसी आई। वो बोल रहे कि ना आप अपने पर्सन का नेक्स्ट एक्शन नहीं बताते। भाई तो 2 बार हीडिंग देती हूँ मैं, करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन के बाद का भी फाइनल आउटकम मैं निकालती हूँ। तो या तो लोग अच्छे से सुनते नहीं हैं या फिर टॉपिक उनको समझता नहीं। मैंने उनको फिर बोलना ही छोड़ दिया, जाने दो मैं क्या ही बोलूँ। डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी, आपने थैंक यू, आपने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया कि उसके ट्रू इंटेंशन, हिडन इंटेंशन, वो क्या कर रही हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ वो आगे क्या करेगी। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल, थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स मे व्यूअर्स पर्सन क्या है। बापारे क्या है। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। और बताइए क्या है। हेरोफैंट एंड क्वीन ऑफ फैंट्स आया था फिर से। नेक्स्ट एक्शन क्या है। अच्छा जी, हाँ आर्कएंजल माइकल ने तो भाई नेक्स्ट एक्शन में उसका रिजल्ट भी दे दिया। सबसे पहला कार्ड क्या पता है, चीटिंग। क्या करना चाहती है आपके पर्सन को, चीट करना चाहती है। कैसे, मून मैजिक से आपके पर्सन के ऊपर। एक बार चले गए तो उसने जिस तरीके से आपके पर्सन को बांध के रखना है ना, अब वो ब्लैक मैजिक में पूरा एनर्जी से बांध के रखेंगे आपके पर्सन को। क्योंकि एनर्जी से जब ये काम होते हैं ना, ऐसे कुछ भी काम एनर्जी से होते हैं ना, उसका कोई एविडेंस नहीं होता है, उसको कोई क्लेम नहीं कर सकता। ये फील होने वाली चीज़ है। आप आपके पर्सन के बिहेवियर से ये चीज़ें फील कर सकती है कि ये 360 डिग्री कैसे चेंज हो गया। ये आपकी इंट्यूशन गाइड करती है, बट उसका कहीं एविडेंस नहीं होता है। इसीलिए आजकल ये चीज़ें बहुत बढ़ रही है इसका बहुत। और ब्लैक मैजिक का क्या है ना, निगेटिव एनर्जी बहुत फास्टली अटैक करती है, निगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। उसको हटाने के लिए डिवाइन एनर्जी हीलर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जितनी एनर्जी उन्होंने स्पेल में ये जो करते हैं, तो उसको पाने के लिए उनको कितने घंटे मेडिटेशन करके अपनी पावर इन्हांस करनी पड़ती है, तब जाके उनकी पावर से वो ब्लैक मैजिक धीरे धीरे हटता है। क्योंकि डिवाइन एनर्जी से स्लो हीलिंग का इफेक्ट जो होता है वो स्लोली उनको बेनिफिट मिलता है, बट ब्लैक मैजिक का इफेक्ट वो तुरंत मिलता है। क्योंकि ब्लैक मैजिक के लिए जो डेविल एनर्जी के जो उनका क्या बोलते हैं उसको जो लगता है ना खाने के लिए, वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। बट डिवाइन एनर्जी को पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती ना, मेडिटेशन थ्रू एनर्जी रिसीव करनी पड़ती ना, उसके लिए टाइम लगता है। तो ये ऐसा कुछ करने वाली पहला ही कार्ड चीटिंग एंड देन मून कार्ड। तो इतने अच्छे दिए ना आर्कएंजल माइकल ने, मैं क्या ही बताऊँ। थर्ड पार्टी के क्या होने वाले हैं, चीटिंग कैसे करने वाली है।
क्योंकि थर्ड पार्टी के सीक्रेटली बहुत ऑप्शंस है आपके पर्सन के अलावा। ये तो चले जाएंगे और क्या होने वाला है फिर आपके पर्सन का फिर से हार्ट ब्रेक ये देने वाली है उसको। आपके पर्सन बस उसके माला में एक जो मोती होता है ना, इसके लिए चाहिए, नहीं मेरी शोभा बढ़ाएगा और मेरा बोझ हल्का करेगा, मेरे लिए आसान ये है। तो चीज़ें ऐसी है भाई, फाइनेंशियली आपके पर्सन को लूट सकती है, बेवकूफ़ बनाना आपके पर्सन को बेवकूफ़ बनाएगी। आपके पर्सन लटक जाएंगे भाई, किसी लीगल मैटर में आपके पर्सन गंदे तरीके से लटक सकते हैं। आपके पर्सन का काफ़ी पैसा हटने वाली है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से जुड़े कुछ ऑप्शंस भी है जो थर्ड पार्टी के हेल्प कर रहे हैं आपके पर्सन को लूटने के लिए। और फिर या तो आपके पर्सन को लेकर कहीं भाग जाएगी, दूर जाने के लिए डिमांड करेंगे थर्ड पार्टी। आपके पर्सन के जितने भी रिलेटिव्स हैं, इनके पेरेंट्स, इनके सिबलिंग्स, इनके भाई बहन है, फैमिली मेम्बर है, आप है, सबको कट करने वाली है। आपके पर्सन के ऊपर अपना पूरा बर्डन देने वाली है थर्ड पार्टी। आपके पर्सन को सबके लिए इमोशनल अनअवेलेबल करने वाली है। ये आया हुआ फर्स्ट मैसेज है। सेकंड मैसेज क्या है पता है? वो ऐसा कुछ करेंगी बट नेक्स्ट एक्शन में आर्कएंजल माइकल ने बोल दिया कि उसके साथ क्या होगा। फाइनल आउटकम में हमें और क्लैरिटी मिल जाएंगी। कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। ये सब कुछ करने वाली है ना, इसका नतीजा यही होने वाला है। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में बात आ गई। इतना होने के बाद आपके पर्सन चले जाएंगे। हाँ, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, बट ब्लैक मैजिक का इफेक्ट कब जाएगा? जब आप भी डिवाइन एनर्जी का सहारा लेंगे और आपके पर्सन को एक प्रोटेक्शन शील्ड देंगे। या तो रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के स्पेल करवा सकता है, या फिर डिवाइन एनर्जी से जुड़े आपको भी कुछ ना कुछ काम करने चाहिए, क्योंकि एनर्जी दिखती नहीं है बट एनर्जी वर्कआउट डेफिनेटली होती है। 7 ऑफ सोर्स की बातें बताइए क्यों है जी? बहुत बर्डन देने वाली है। आपके पर्सन को चीट कर कर बुला लेंगी लाइफ में, फिर आपके पर्सन के ऊपर पूरा बर्डन डालने वाली है। अगर थर्ड पार्टी की फैमिली, इनके पेरेंट्स है, सब कुछ है, धीरे धीरे कर कर सबका बोझ आपके पर्सन के ऊपर वो डालने वाली है नेक्स्ट एक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन से अच्छा गधा उसको कहीं नहीं मिलने वाला। सॉरी टू माई वर्ड्स बट इट्स यस। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। ये जो स्पेल करवा रहे हैं ना थर्ड पार्टी किसी से, या तो ये ऑनलाइन किसी से जुड़कर थर्ड पार्टी स्पेल आपके पर्सन के ऊपर करवा रही है, लॉन्ग डिस्टेंस से किसी से जुड़ी है। दूसरी बात ये कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के हर हरकत पर नज़र रखने वाली, हर मूवमेंट पर थर्ड पार्टी सीक्रेटली नज़र रखने वाली। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर कुछ डिटेक्टिव भी हायर करे, क्योंकि अब वो रिस्क नहीं लेंगे कि आपके पर्सन फिर से आपको रीच आउट हो, आपसे कनेक्ट हो। सेवन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? आपके पर्सन थर्ड पार्टी की इमेज जो समझते हैं, बट थर्ड पार्टी का असली जो चेहरा जो उसने छुपा के रखा है, इसके आपके पर्सन टोटली अनअवेकन है, बहुत ग्रीडी है, पैसा बहुत ऐंठने वाली है थर्ड पार्टी। और उसके ऑप्शंस खास कर इसके फैमिली मेम्बर्स है तो मिलकर आपके पर्सन को ऐंठने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन उनके लिए भाई स्टेबिलिटी से कम नहीं है, इनके लिए बैंक डिपॉजिट है, बहुत ग्रीडी है थर्ड पार्टी। जॉब सोर्स की एनर्जी बताइए एंजल। 5 पेंटिकल, देखिए यहाँ पे भी 5 पेंटिकल आया, यहाँ पे भी 5 पेंटिकल आया। पैसा बहुत जाने वाला है। ये सब करने के बाद ना क्या होने वाला है, यहाँ पे डिवाइन बैठे हैं, डिवाइन ने अपने आंखों के ऊपर पट्टी नहीं पढ़ाई है, आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली पढ़ाई है। वह चीज़ है यहाँ पे कुछ ना कुछ एक कर्मा वाली भी रीडिंग मुझे दिख रही है कि थर्ड पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, पैसे के लिए सब कुछ करने वाली है बट उतना पैसा उसको मिलेगा नहीं। या फिर इमोशनली या फिर रिलेशनशिप वाइज में इस रीडिंग को कैलकुलेट करूँ तो थर्ड पार्टी का खुद का हार्ट ब्रेक होने वाला है, लाइफ में उसको अकेलापन ही मिलने वाला है। आपके पर्सन ज़्यादातर थर्ड पार्टी के किसी इफेक्ट में रहेंगे नहीं। हालांकि थर्ड पार्टी ने पूरा प्लानिंग करके रखा है कि अब कैसे भी करके आपके पर्सन को उसके चंगुल में लाया जाए। फिर आपके पर्सन को उसके चंगुल में वो एक बार फंस गए तो वो आपके पर्सन का रास्ता हर एंगल से
बांध कर रखेंगी, आपके पर्सन को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ेगी। आई डोंट नो ऐसा क्या चमत्कार होने वाला है कि थर्ड पार्टी भी अपनी लाइफ में अकेलेपन को झेलती हुई मुझे नेक्स्ट एक्शन में दिख रही है। अभी जब मैं आपकी एनर्जी को टैप करूँगी तब मुझे समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। बट मेरी इंट्यूशन के सहारे जितना मुझे पता चल रहा है कि अगर आप ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन करने के लिए स्पेल कर ले रहे हो या फिर लिया है आपने, तो उसका इफेक्ट आगे चलकर आपको मिलने वाला है। देखिए, आपने किसी से स्पेल करवाए हैं, इसका इफेक्ट आपको तुरंत नहीं मिला क्योंकि कुछ कर्मा या फिर कुछ साइकिल आपका थर्ड पार्टी के साथ पेंडिंग रहा हो या फिर आपके पर्सन के साथ पेंडिंग रहा हो। तो जब तक वो साइकिल ख़त्म नहीं होता तब तक ये चीज़ें नहीं होती। बट जब ये साइकिल ख़त्म होने के लिए आता है तो डेफिनेटली हीलिंग एनर्जी वर्कआउट करती है। तो यहाँ पे मुझे वो हीलिंग पावर दिख रही है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कैच नहीं हो रही। बट डेफिनेटली ऐसा कुछ मिरेकल डिवाइन करने वाले हैं जिससे थर्ड पार्टी अपने लाइफ को अपने आप को अकेला फील करेंगी। एक बात मुझे समझ में नहीं आई गाइस, मैंने बोला इनको मैं वीडियो में एक्सप्लेन डेफिनेटली करूँगी कि आजकल आपकी बातों में ईगो भी ईगो का आ रहा है। मैं तो बड़ी प्यार से बात कर रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ, आपको प्रेडिक्ट कर रही हूँ। पता नहीं यार ये लोग ऐसे क्यों कमेंट करते हैं, मेरी समझ में नहीं आई कि भाई बात क्या है। मैंने कितने लोगों से पूछा यार मेरे साउंड में कुछ ऐसा कुछ दिखते कि नहीं यार बहुत तो बड़े प्यार से बात कर रही है। तो ऐसे लोग ऐसे उल्टी सीधी बातें क्यों बोलते हैं मुझे पता नहीं। या तो उनको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, हाँ मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को इनको लगता है देन आई एम वेरी सॉरी डियर। मेरा है जो है भाई, मुझे ये ऐसे शुगर कोटिंग बातें करना मुझे नहीं अच्छा लगता। कोई अगर मेरे ही चैनल पे अगर मुझे ही कुछ बोलेगा और मैं अपने आप को भी प्रोटेक्ट ना करूँ फिर तो मेरा चैनल खोलने का मतलब ही क्या है। जब मैं लोगों को सेल्फ लव सेल्फ एस्टीम के बारे में बोल रही हूँ तो अपना तो सेल्फ एस्टीम मैं रखूँगी ना। बड़ी ईमानदारी से काम कर रही हूँ, नींद आती है, थकी हुई रहती है, फिर भी गाइडेंस के लिए मैं रीडिंग निकालती हूँ। देखिए अगर चैनल से अगर मुझे अर्निंग करनी होती तो मैं दिन भर चैनल पर बैठती, मैं दिन भर अपनी एक्टिविटी करती। बट मेरे पास ऑलरेडी टाइम नहीं है, सच में मेरे पास टाइम नहीं है, सब बिल्कुल भी अर्निंग माध्यम नहीं है। बस आप लोगों को एक ही रीडिंग में पूरा कंप्लीट गाइडेंस मिल जाए इसीलिए रीडिंग इतनी बड़ी निकालती हूँ। और यहाँ पे डेली यहाँ पे मैं इतना वर्क एफर्ट लेती हूँ, इसका अप्रिशिएट करना दूर। आपका टोन में ये है, आपका मुझे समझ में नहीं आई बात। आप खुद तो समझ नहीं पा रहे भैया, आपका एटीट्यूड कितना इगोइस्टिक समझ रहे हैं आप किसी के एफर्ट को समझ नहीं रहे। आप कोई आपको इतने मेहनत से दे रहा, आप उस चीज़ को आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो तो आप क्या चीज़ हो फिर। मैं आपको नहीं बोलूँ, आप मेरे पे आते हो तो। और ये इनकी कमेंट हमेशा आती है बट चैनल पे जुड़े रहते हैं। अगर भाई आपको प्रॉब्लम है तो मत रहो, जाओ आप। मैं कभी बोलती ही नहीं हूँ किसी को कि आओ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो आओ। मुझे ऐसा लगता है कि जो नीडी लोग हैं उन तक मेरी रीडिंग जाएगी और उन तक मेरा गाइडेंस चला जाएगा। मैंने इस इंटेंशन से ये चैनल खोला है और यहाँ से जुड़कर मैं जितनी लोगों की हेल्प कर पाती हूँ तो मैं करती हूँ। यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ अपना एक बिजनेस का प्रिंसिपल भी होते हैं ना यहाँ पे चीज़ें, तो वो भी मुझे फॉलो करनी होती है। बट बात क्या होती है ना डियर कि मैं सॉफ्टली अगर किसी को मैं बात करने के लिए जाऊँ तो लोग 4 घंटे लेने लग जाते हैं। फिर ये समझते नहीं है कि इनके एक के साथ मैं कोऑपरेट कर दूं, फिर उधर काफ़ी सारे ज़रूरतमंद लोग बैठे उनके साथ अन्याय हो जाता है। मेरा ऐसा नहीं, मैं बहुत इक्वलिटी पे मैं भरोसा करती हूँ। तो जो एक के साथ है वो सबके साथ है। सबकी मजबूरी होती, सबकी प्रॉब्लम होती, मेरी भी लाइफ में मजबूरी होती, मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम होती। इसके बावजूद मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। तो मुझे इतना, मैंने बोला कि क्या पर्सन है भाई, इसको इतने एफर्ट नहीं दिख रहे क्या कि कोई कैसे काम कर रहा है, कोई कैसे वीडियो डाल रहा है। और अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मेरा नेचर ऐसा ही, मुझे नहीं आती चीज़ें। ये मुझे मैनिपुलेशन वाला गेम नहीं आता है। जो मुझे दिखता है वो मैं बोलती हूँ। अब आपका तो मैंने देख लिया, आपको किसी के एफर्ट तक आपको अप्रिशिएट नहीं करने आ रहे और आप मुझे सिखा रहे हो कि आजकल आपके चैनल में भाई आजकल रहो ही मत, आप कब के रह रहे हो। क्या बोलूँ अभी मैं। चलो 5 पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रही है यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वैंड्स। अपनी बिगड़ी हुई हालत सुधारने की कोशिश थर्ड पार्टी कर रही है आपके पर्सन से जुड़कर। फाइनेंशियली भी इसको प्रॉब्लम हो रही है और लाइफ में सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट नहीं होने के कारण अपने आप को अकेला थर्ड पार्टी नेक्स्ट एक्शन में पाएगी या फिर इसी हालत में रहेंगी नेक्स्ट एक्शन तक। तो आपके पर्सन से अप्रोच करेंगी, कुछ ना कुछ ऐसा करके आपके पर्सन से अपनी सारी चीज़ें करवा सकते हैं। खास कर इकोनॉमिकल भी हेल्प लेंगी, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करेगी थर्ड पार्टी।
दूसरी बात ये लग रही है कि आपके पर्सन उसके लाइफ में आ जाए, इसलिए थर्ड पार्टी बहुत मेहनत करेगी, इकोनॉमिकल भी किसी को पैसा देते हुए दिख रही है ताकि आपके पर्सन उसके लाइफ में फिर से कम बैक करे। आपके पर्सन को फुल्ली प्लान है बेवकूफ़ बनाकर कोई ऐसी क्लैरिटी देंगी, उसके साथ अन्याय हो गया, जस्टिस है, इमोशनल होके कुछ ना कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि है उसके पास काफ़ी सेंटेंस है कि जिससे आपके पर्सन उसके बातों में आ सकते हैं। अब यहाँ पे सॉफ्ट क्लैरिटी बोल रहे हैं बट वो बात नहीं है। दूसरी बात ये कि आपके पर्सन को बेवकूफ़ बनाकर आपके पर्सन के ऊपर माइंड कंट्रोल कर कर आपके पर्सन को आपसे डिवोर्स, अगर आपके साथ शादी हुई है तो आपसे डिवोर्स लेने के लिए थर्ड पार्टी उकसा सकती है आपके पर्सन को। हैंगमैन की एनर्जी क्यों है? हैंगमैन की एनर्जी यह है कि किंग ऑफ पेंटेकल, पैसा चाहिए भाई, पैसा आपके पर्सन का साथ जो आता हो, जो पैसा है ना वो चाहिए, इसीलिए आपके पर्सन को पूरा कोशिश करने वाली है, फाइनेंशियली तो बहुत लूटने वाली है। जस्टिस की बात बोलिए। हाँ, थर्ड पार्टी कोशिश डेफिनेटली करेंगी आपके पर्सन से कि आप दोनों का सेपरेशन हो जाए। आपके पर्सन, अगर आप मैरिड है तो डिवोर्स के लिए आपके पर्सन को प्रेशर करेंगे, उसके लिए स्वीट बोलकर उसको मैनिपुलेशन बोल सकते हैं, बट उसके इंटेंशन से प्रेशराइज है, या आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर डालेंगी कि आपके पर्सन आपसे अलग हो जाए, सेपरेशन मोड लाए। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए। हाँ, क्योंकि आपके पर्सन जैसे ही आपसे दूर होते हैं ना तो उसकी विश यही है कि ये पर्सन सबको छोड़ छाड़ कर आप उसके साथ चले जाएं। अब देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करता है यहाँ पे एस ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप। जिसको आपके पर्सन ने ब्लॉक करके रखा था ना, तो उसके नेक्स्ट एक्शन में वही चीज़ें करेंगी कि ये रिलेशनशिप फिर से डेवलप हो। कोई है आपका करीबी जो थर्ड पार्टी की हेल्प कर रहा है। लगातार सभी से आप 8 ऑफ कप, लगातार सभी से थर्ड पार्टी धीरे धीरे कर कर एक एक रिश्ता आपके पर्सन से लाइफ से काटने वाली है। इनका ब्रेन कंट्रोल कर लिया, फिर इनके इमोशंस कंट्रोल कर लिए, इनको ये प्यार का कप दे दिया जहाँ पे बेवकूफ़ों वाला कप आपके पर्सन को दे दिया। मुझे लगता है या तो आपके पर्सन बहुत इनोसेंट है, ये किसी का भी दुख देखकर पिघल जाते हैं, किसी के पर्सन हो सकते हैं ऐसे, बात मन में आई है तो है सब सच में किसी के पर्सन ऐसे, तो प्यार के जाल में फंसाएगी आपके पर्सन को कम्प्लीटली। सबसे पहले आपसे डिटैच करेंगे थर्ड पार्टी, आपके लिए तो शायद डिवोर्स नोटिस भेजने का इंतज़ाम करेंगे थर्ड पार्टी अगर आप मैरिड है, और अगर लिविंग में है तो आपसे ब्रेकअप करने के लिए प्रेशराइज करेंगे आपके पर्सन को, बहुत मीठी बातें बोलकर। और जितने भी रिश्ते आपके पर्सन के जुड़े हैं तो सबसे आपके पर्सन को टाइम टू टाइम एक एक करके उसको निकाल देंगे, आपके पर्सन को उन रिश्तों से दूर करती जाएंगे। 10 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। टेन ऑफ हैंड्स के क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे डेथ। अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के कंधे के ऊपर डालना चाहती है। 6 ऑफ सोर्ड एंड स्ट्रेंथ, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक। धीरे धीरे कर कोशिश करेंगी थर्ड पार्टी, अपनी पूरी पावर लगा देगी आपके पर्सन को आपसे और सभी फैमिली मेम्बर से दूर करने की, क्योंकि आपके पर्सन को लेट गो नहीं करेंगे थर्ड पार्टी। उसको अगर आपके पर्सन गए तो गए, उसके लाइफ में चाहिए। अगर मैं कर्मा रीडिंग के हिसाब से इन सारे कार्ड को रीड करूं तो थर्ड पार्टी जो कुछ भी करने वाली है तो अपने मुंह के ऊपर थर्ड पार्टी गिरने वाली है। उसका हिडन सब सीक्रेट आपके पर्सन के सामने चीज़ें आ जाएंगी। आपके पर्सन समझ जाएंगे कि थर्ड पार्टी ने अब तक क्लैरिटी मिलेंगी कुछ आपके पर्सन को कि थर्ड पार्टी ने अब तक आपके पर्सन को कैसे बेवकूफ़ बनाया, और वहाँ पे आपके पर्सन हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी से ही डिवोर्स लेने की या फिर ब्रेकअप लेने की बात करेंगे। कोशिश करेंगी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को फाइनेंशियली लटकाने की, और फिर पैसे की डिमांड भी हो सकती है। अगर डिवोर्स के बाद होगी तो आप बाहर ही, कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट की बात होगी। अगर मैरिड है थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन, वहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा रकम थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मांगेगी, और जो रकम लेके थर्ड पार्टी की विच रही कि यहाँ से दूर जाके अपना कहीं घर बसाएं। अगर आपके पर्सन उसके साथ नहीं रहते हैं तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन से काफ़ी सारा पैसा लेकर कहीं अब्रॉड जाएंगे या फिर दूर जाएगी, और फिर अपने लाइफ में
थर्ड पार्टी आपके पर्सन को डिटैच करके अपने लाइफ में नई शुरुआत करेंगी किसी नए सोलमेट के साथ। आपके पर्सन से दूर जाकर वो कई कई नए रिश्ते बनाएंगी, ये रिश्ते को ये एंड कर देंगी। किसी किसी के थर्ड पार्टी के साथ ऐसा होने वाला है। किसी किसी की थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत सारा पैसा मांगेगी जो आपके पर्सन नहीं दे पाएंगे। तो हो सकता है आपके पर्सन आपको छोड़कर ही थर्ड पार्टी के पास चले जाएं और फिर थर्ड पार्टी की विश ग्रांट हो जाएगी। सबसे पहला काम थर्ड पार्टी यही करेंगे कि आपसे आपके पर्सन को डिटैच करके रख देंगी। जैसे आपके पर्सन ने अब थर्ड पार्टी को किया है, फिर सेम केस आपके ऊपर अप्लाई होने वाली है और आपसे जुड़े हुए सारे रिश्ते थर्ड पार्टी की करके तोड़ देंगे। ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में तब भी ये बात है। अगर आपके पर्सन सिंगल है तो इनकी फैमिली कुछ ना कुछ आपके पर्सन के सामने डिमांड करने वाली, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल नीड है, जिम्मेदारियां हैं, तो उनको या तो निभा के जाओ या फिर ऐसा कुछ सोल्यूशन निकाल के जाओ कि जिससे हमारी सारी जिम्मेदारियां हो जाएगी। ऐसा कुछ डिमांड थर्ड पार्टी की फैमिली आपके पर्सन से कर सकते हैं। आपके पर्सन कोशिश करेंगे इनको आपके पर्सन को अगर आपसे जुड़ना है तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी की डिमांड कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में, क्योंकि एंड एट ऑफ कप दोनों की एनर्जी आई है। सबका एंड करके आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आकर रिलेशनशिप बनाएंगे। उसके लिए टाइम बहुत है, मैं पहले ही बोल देती हूँ। जितनी रीडिंग 1 घंटे में निकाल रही हूँ तो 1 घंटे में आपके पर्सन आने वाले नहीं है। मैं एनर्जी कैलकुलेट कर रही हूँ। एनर्जी अप्लाई होने के लिए टाइम लगता है, तो एनर्जी आपके फेवर में आ गई है, बस आप उसी को क्लेम कीजिए। टाइम का तो मैं बोलूँगी, टाइम यहाँ पे 10 का टाइम मुझे बहुत लग रहा है। यहाँ पे 10 एंड 13 नंबर भी मुझे सिग्निफिकेंट बहुत हो रहा है, एंड 8 का नंबर। 8 डेज 8 वीक 10 वीक 8 डेज और 8 वीक, या फिर 10 डेज या 10 वीक एंड 13 डेज या फिर 13 वीक का समय लग सकता है। पहले दिन से जो लोग जुड़े हैं गाइस चैनल में, उन सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। जैसा टाइम मिलता है ना गाइस, मैं आप लोगों के लिए सीधा रीडिंग डालने के लिए बैठ जाती हूँ। चलो अब किसी को ज़रूरत हो सकती है ऐसा, मैं बैठ जाती हूँ जैसे। इसलिए आप कभी कभी दिन में मेरी 2 वीडियो देख लेते हैं, कभी कभी 2 दिन में एक बार, तो हो जाता है वर्क शेड्यूल ऐसा। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी हेल्प कीजिए। अब मुझे मैं जानना चाहती हूँ नेक्स्ट एक्शन के बाद फाइनल आउटकम थर्ड पार्टी का, और जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। प्लीज गाइड मी डियर आर्कएंजल माइकल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू। अब तो आप लोग भी कार्ड्स देखकर समझ गए ना फाइनल आउटकम क्या है। बताऊँ आपको, मैंने जो बोला था ना नेक्स्ट एक्शन में, शायद ये कर्मा है या फिर उसके साथ क्या होने वाला है, आर्कएंजल माइकल ने बताया। तो फाइनल आउटकम में भी आर्कएंजल माइकल ने मुझे सेम ही एनर्जी दी है। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, आपने बड़े अच्छे से गाइड कर दिया है हमें। थैंक यू वेरी मच। देखिए फाइनल आउटकम में इस रिश्ते का कोई भी फ्यूचर नहीं है। ये रिश्ता डेस्टाइन है ही नहीं। इसको एक निगेटिव एनर्जी से कैलकुलेट या फिर इसको बाइंडिंग किया गया हुआ रिलेशनशिप है, और किसी भी निगेटिव एनर्जी से रिलेटेड रिश्ते का कोई अस्तित्व, कोई फ्यूचर नहीं रहता। कुछ टाइम के लिए जो ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जी का यूज़ करके कोई अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है, उसकी आयु बहुत कम होती है। हाँ, अब यहाँ पे अपवाद हो सकता है कि किसी किसी के पर्सन सालों से है, तो ये है वो है, तो या तो इनको प्रॉपर सोल्यूशन मिला नहीं है थर्ड पार्टी से निकलने का, या फिर इनका कुछ कर्म पास लाइफ का बचा है। इन तक कोई गाइडेंस गई नहीं है कि इसे डील करना है, कैसे सोल्यूशन निकालना है, या फिर ये अफोर्ड नहीं कर पाए ये सॉल्यूशंस।
ये चीज़ है। और थर्ड पार्टी ने जब देखा कि सामने वाला तो कोई यहाँ पे फाइट करने के लिए है ही नहीं, तो चलो हम ही फाइटर है, हम ही विनर है, तो उसकी इस तरीके से जीत हो गई। अगर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी लंबे समय से चल रही है तो। एक मिनट, व्हाट हैपेंड अक्षय? शांत रहा। मेरा बेटा बीमार है गाइस। फाइव पेंटेकल की एनर्जी बताइए एंजल। एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटेकल। लाइफ में अकेले तो बहुत रहने वाली थर्ड पार्टी अकेले होने के साथ साथ पैसे के लिए भी मारा मारे। थर्ड पार्टी आपके साथ, आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में पार्टनरशिप बनी इसकी डिमांड करेंगी, पैसे की डिमांड करेंगी। उसके लाइफ में जो अकेलापन है वो पाने की कोशिश थर्ड पार्टी करेंगी आपके पर्सन से। मिलेगा नहीं, मिलेगा अकेलापन। सिक्स ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कीजिए। क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक करने की लायक थर्ड पार्टी है नहीं, ट्रस्टवर्दी थर्ड पार्टी है नहीं। बिल्कुल चीज़ें आपके पर्सन के सामने दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। उसके बाद थर्ड पार्टी का कुछ नहीं, ब्लैक मैजिक भी नहीं चलने वाला, क्योंकि इधर से आपने एनर्जी दे दी आपके पर्सन को बचाने के लिए। हाँ, रिकन्सिलेशन रियूनियन थर्ड पार्टी करना चाहेंगी बहुत से। प्लीज़ रिलेशनशिप को थर्ड पार्टी डिफेंस करती हुई दिख रही है, बट यहाँ पे यूनिवर्स का न्याय आपके लिए है। ये सेलिब्रेशन आप करते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी कोशिश करेंगे आपके पर्सन को पार्टी के लिए बुला सकती है, एंजॉय करने के लिए बुला सकती है, और आपके पर्सन को फिर कैसे जाल में कैसे फांसना है इसका पूरा प्रिपरेशन थर्ड पार्टी का होता है हमेशा। शायद आपको पता नहीं है, और आपके पर्सन भी आपको पता भी नहीं लगने देते, ऐसे थर्ड पार्टी के गोदी में जाके बैठ जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके पूरे फंस जाते हैं। फिर वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं निकलता है, आप ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हो, और या तो आप एनर्जी से सपोर्ट लेते हो या फिर कुछ और सपोर्ट लेते हो। और आप अगर नहीं कर पाते तो कम से कम डिवाइन आपके पर्सन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि चलो तेरे को निकाल दिया, अब तो जाके सुधर। अब थोड़े टाइम तक होता है, बट ये वहाँ से कुछ ना कुछ ये मोहतरमा या फिर ये साफ करते हैं, ये जनाब करते हैं, और आपके पर्सन फिर उस चंगुल में फंस जाते हैं। ये फिर से कोशिश करेंगे आपके पर्सन के साथ ऐसा ही कुछ, बट दिस टाइम ना जस्टिस आपके फेवर में है। आपके पर्सन कटौती कर देंगे, न्याय तो नहीं मिलने वाला। वो आपके पर्सन बार बार बेवकूफ़ नहीं बनने वाले, क्योंकि इसके थर्ड पार्टी का असली फेस और इसके लाइफ में रहे हुए ऑप्शंस पूरे आपके पर्सन को पता है, और आपके पर्सन बार बार बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। हालांकि ये जो ऑप्शंस है ना, इनको भी लगा देगी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को उसके साथ रहने के लिए, उसके चंगुल में फंसने के लिए, बट ये होगा नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बताइए जी। मैं वही बोल रही हूँ, उसको रिजेक्शन ही मिलने वाला है। आपके पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। पछताती हुई, अपने आप को कोसती हुई दिख रही थर्ड पार्टी। फाइनल आउटकम में कुछ नहीं मिलने वाला। डेविल को क्लेरिफाई कीजिए। डेविल को क्लेरिफाई कर रहा है फुल। हाँ, यहाँ पे भी फुल एंड सेवन ऑफ कप था, तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर ये जो सेवन ऑफ कप का है ना, तो अलग अलग ऑप्शन थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर अप्लाई करेगी, आपके पर्सन को फिर से फुल बनाने की, आपके पर्सन को फिर से उसके लाइफ में लाने के लिए। उसमें से एक ऑप्शन है कि ब्लैक मैजिक। ये चीज़ें करेंगे, हम देखेंगे कि उसमें सक्सेसफुल होगी क्या। प्लीज़ गाइड में यहाँ पे फुल डेविल एंड फुल को गाइड कीजिए, वेरीफाई कीजिए आर्कएंजल माइकल डेविल एंड फुल को। हाँ जी, थ्री ऑफ सोर्ड्स दे दिए यहाँ पे, फोर ऑफ कप। नहीं बनेंगे, शादी का सपना लेके बैठी है आपके पर्सन से, वो नहीं होगा, क्योंकि आपके पर्सन की शादी अगर आपसे हुई है, आपके साथ डेस्टिनी कनेक्शन है। आपके पर्सन को पता चल जाएगा कि भाई ये अब तो डेस्टिनी करके, अगर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कोई ट्विन फ्लेम की स्टोरी बताई ना, किसी की आ रही है, तो ये तो नहीं होने वाला भाई, ये चीज़ें नहीं होने वाली। हाँ, अगर आप ट्विन फ्लेम हो और आपके लाइफ में कोई, आपके पर्सन के लाइफ में कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी है, तो आपके पर्सन उस चंगुल से निकलते हुए दिख रहे, और ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर लगातार कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कर रही है, तो वहाँ से आपके पर्सन निकल रहे हैं। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम अगर है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ, तो यहाँ पे कोई डेस्टिनी प्रोटेक्ट करने वाली इस रिश्ते को, और थर्ड पार्टी के हाथ में सिवाय हार्ट ब्रेक के कुछ नहीं आने वाला। टावर की एनर्जी की एंजल। हाँ, फाइव ऑफ सोर्ड्स। झगड़े झगड़े झगड़े, लगातार झगड़े थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन करेंगे।
क्योंकि ब्लैक मैजिक एनर्जी को अगर खाने के लिए नहीं दिया ना प्रॉपर जो मांग रही है, तो वो फिर आपको या फिर आपके रिश्ते को खाने के लिए लग जाते हैं। इसलिए कभी इन चीज़ों में पड़ना नहीं। 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सोर्स। कोई क्लैरिटी थर्ड पार्टी को नहीं मिलने वाली। उसको वही हार्ट ब्रेक पेन जो आप ले रहे थे ना, भाई मैं मर जाती हूँ, मर जाता हूँ, मेरे लाइफ में कुछ बचा नहीं है, धोखा मिलता है मुझे, बार बार बिटेल होता है, पर्सन बार बार मेरे साथ ऐसा करता है, तो ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के अब झोली में गए। अब ये साइकिल तू खेलते बैठ। क्वीन ऑफ सोर्स होगा ये किसी का। आपके लिए जस्टिस अगर यूनिवर्स दे रही है तो जितना पेन आपको दिया उसको तो मिलना चाहिए ना इतना। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी बताएंगे। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है और आप सिंगल है ना, तो आपके पर्सन के सामने ये चीज़ें आने वाली कि थर्ड पार्टी ने मैरिज रिलेशनशिप का सहारा बनाकर आपके पर्सन को कैसे बेवकूफ़ बनाया, और आपके पर्सन बेवकूफ़ अगर किसी ब्लैक मैजिक से हुई है और ये चीज़ें आपके पर्सन के सामने आई हैं, तो फिर तो समझ ही लो कि पूरा एंड है। इक्वल गिव एंड टेक की मांग करेंगी, कुछ पैसे मांगेंगी आपके पर्सन से, कुछ जिम्मेदारी उठाने की बात करेंगे, आपके पर्सन डिटैच कर देंगे थर्ड पार्टी से, या फिर आपके पर्सन जिससे डील करते हैं ये कोई सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर विडो हो सकते हैं। टेम्परेंस को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे पेज ऑफ 6 ऑफ कप, 4 ऑफ पैंट्स एंड पेज ऑफ पैंट्स। अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता ख़त्म नहीं होता है तो सिर्फ इनकी थर्ड पार्टी के साथ हुई शादी और इनके बच्चे, हाँ बच्चों का बहुत यूज़ होने वाला है इस रिलेशनशिप में। बच्चों की जिम्मेदारी उठाइए, कम से कम मुझसे जैसा रहना है रह ली, मुझे जो गोस्ट करना है कर दीजिए, मुझे नो कांटेक्ट में रखना है कर दीजिए, बट यहाँ पे अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाइए। ऐसा कर कर थर्ड पार्टी आखिरकार इस रिश्ते को बैलेंस करने वाली है। ऐसा नहीं है तो मैं आपको बोल देती हूँ। दूसरी बात क्या होगी, टेम्परेंस यहाँ पे बैलेंस, जैसे कि आर्कएंजल माइकल या फिर एंजल खुद इस रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चक्कर में रहते हुए आपसे कोई एक्शन नहीं ले रहे थे और थर्ड पार्टी ने बच्चों को आगे किया था आपसे आपके पास न आने के लिए, तो ये चीज़ें का असर नहीं होने वाला आगे चलकर। ये चीज़ें बैलेंस होने वाली है। आपके पर्सन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपके साथ यूनियन करने के लिए आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है ये पर्सन, तो आफ्टर ऑल आपके पर्सन को इन्होंने भले आपको डिटैच करके रख दिया, आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, आपके लिए जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, तो बाद में आपके पर्सन की हीलिंग खुद एंजल करवाएंगे, डिवाइन करवाएंगे, और आपके पर्सन को अपनी सारी जिम्मेदारी, अपना सारा फर्ज याद आएगा, और ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ एनर्जी आपके लिए दे दी एंजल। मैं तो वैसे निकालने वाली थी ना, इनके लिए भी स्प्रेड में निकालने वाली थी। बैलेंस करने की थर्ड पार्टी कोशिश बहुत करेंगी। किसी किसी के थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली आपके पर्सन को कोई ट्विन फ्लेम की स्टोरी बताई है, जबकि अगर आप आपके पर्सन की डिवाइन फेमिनाइन है तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को या तो सोलमेट का बहाना दिया है या तो ट्विन फ्लेम का बहाना दिया है, कुछ तो ऐसा किया है आपके पर्सन के साथ ताकि आपके पर्सन उसके साथ बैलेंस रहे, बट ऐसा होगा नहीं। चीटर है चीटर। हिमो भावनाओं से भी आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन के भावनाओं के साथ भी बहुत खेल लिया है। प्यार के साथ, सच्चे प्यार के साथ खेल लिया। आपके पर्सन ने डेफिनेटली थर्ड पार्टी के साथ सच्चा प्यार किया था। डोंट बी हर्ट, बट सच है तो सच है, और इसका पूरा आपके पर्सन को रिसिप्ट मिल गई है कि सच क्या होता है, पीतल क्या होता है। बहुत बड़ी रीडिंग होगी गाइस, टाइम निकाल के बैठ जाना, क्योंकि टॉपिक ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। मुझे पता था मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आने वाले हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन और इनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। देखिए, आपके लिए वार्निंग मैसेज अपने ओर से मैं दे देती हूँ। हालांकि मैसेज इसके अलावा भी है। थर्ड पार्टी सीक्रेटली आपके पर्सन के साथ कनेक्टेड है ना, तो थोड़ा वहाँ पे वॉच कीजिए। सीक्रेटली आपके पर्सन से जुड़ने की थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से सीक्रेटली मिल सकते हैं। बैलेंस की एनर्जी, क्योंकि कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी उसका गेम करेंगी, आपके पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ ट्राई करेंगी। आपके पर्सन का उसके जाल में फंसेंगे, शायद आपको कुछ टाइम के लिए आपसे बातें छिपी रहेंगी।
टॉक्सिक है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा। मैजिशियन, किसी की हीलिंग वर्कआउट हो रही है, यहाँ पे बार बार हीलिंग की बात आ रही है। बट जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं ना, उसको जितना छुपा कर गेम खेलना है खेलने दो। यहाँ पे आप क्रिएटर बन गए हो अपने रिलेशनशिप के, जैसे चाहते हो। एस ऑफ पेंटेकल विथ मैजिशियन की बात आ रही है यहाँ पे। अगर बैलेंस की, जो मैंने बोला था कि बैलेंस का कार्ड मुझे आपके लिए दिख रहा है। यस, आर्कएंजल माइकल खुद ही इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे। तो आप कब देख रहे हैं आर्कएंजल माइकल कैसे रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हैं? यस, कर रहे हैं, क्योंकि तो आप कब के बाद यहाँ पे आता है एस ऑफ पेंटेकल एंड मैजिशियन। आपके फेवर में ही जाने वाला है रिश्ता, उसको करने दो। हो सकता है आपके पर्सन इमोशनल होने वाले हैं। अब तक आपके पर्सन ने कभी अपनी बातें, अपनी मिस्टेक बोली नहीं थी, तो आपके पर्सन अपनी मिस्टेक कबूल करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वाटर की बात आ गई ना, अपोलॉजी के साथ आ रहे। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये पर्सन, और ये पर्सन बोलेंगे आपसे कि हम अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे और इस रिलेशनशिप को हम अच्छे से बैलेंस करेंगे। तो आपके रिलेशनशिप का एंड मुझे बहुत ही स्वीट एंड दिख रहा है मुझे। आपके रिलेशनशिप का एंड नहीं बोलूँगी, फाइनल आउटकम बोलूँगी ना। नाइट ऑफ अर्थ की स्टेबिलिटी आ रही है, उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटेकल। ये स्टेबिलिटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड। इमोशनली आपके पर्सन आपसे ज़्यादा अटैच होने वाले हैं आगे चलकर। बहुत रोमांटिक फीलिंग एक दूसरे के साथ शेयर होने वाले हैं। आपके पर्सन आपको लेकर कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, पूरे फैमिली को लेकर वर्ल्ड वाइड घूमने का प्लान कर सकते हैं। आपके लिए आपके पर्सन एक फाइनल डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हैं। एक डिसीजन मेकिंग पावर में आपके पर्सन फाइनली आ रहे हैं। ऑथोरिटी बॉसी लेवल पर आपके पर्सन आ रहे हैं। अब तक पेज की एनर्जी थी, फाइनल आपके पर्सन एम्परर की एनर्जी में आ ही गए। सेवन ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? सेवन ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल। किसी की एविला आपके रिलेशनशिप को अब तक लग रही थी, बट आपका रिलेशनशिप बचा हुआ है, सिक्योर्ड है, गार्डेड है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत ख़राब करने की कोशिश करेंगे, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पर्सन मैरिड है और थर्ड पार्टी से रिश्ता एंड नहीं हुआ है, तो कुछ जगलिंग वाली बात रहेंगी, बट इसके ऊपर भी सोच विचार होगा आपका। या फिर आपके पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी दे बगैर थर्ड पार्टी को भी इन्होंने पकड़ के रखा, उसको कभी छोड़ा नहीं। जबकि थर्ड पार्टी ने आपको इतने पेन दिए, उन लोगों के लिए जो मैरिड है और रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी लाई थी, तो आपके पर्सन अपनी हर हरकत के लिए आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब ये मैच्योर्ड हो गई, अवेकन हो गए, इनको अपनी पूरी गलतियों का एहसास है। बैलेंस की एनर्जी, हाँ, यहाँ पे प्रॉपर हीलिंग हो गई है। एंजल ने बैलेंस कर दिया रिलेशनशिप। एस ऑफ वांड्स एंड फोर ऑफ सोर्स को बैलेंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो इस आपका लंबे समय से अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था या फिर आपके पर्सन का हेल्थ इश्यू चल रहा था, तो ये आपके हेल्थ में रिकवरी होती हुई दिख रही है। अगर रिलेशनशिप में सेपरेशन मोड चल रहा था, तो एंजल ने, डिवाइन ने खुद आपके रिलेशनशिप को हीलिंग से प्रोटेक्ट कर लिया है। आपके रिलेशनशिप को एक नई दिशा, एक परफेक्ट दिशा दिख रही है मुझे जाते हुए। परफेक्ट दिशा की ओर आपका रिलेशनशिप जाता हुआ दिख रहा है। 1 घंटे से बोल रही ना, ऐसा तो होने वाला है। एस ऑफ अर्थ एंड पेज ऑफ सोर्स एंड सेवन ऑफ कप। यस, यहाँ पे आप भी रिलेशनशिप में स्टार्ट कर रहे हैं, सोच समझ कर स्टार्ट कर रहे हैं, इधर उधर देख कर स्टार्ट कर रहे हैं। कोई रिलेशनशिप को हार्म करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। हालांकि आप दोनों के रिश्ते के ऊपर लोगों की नज़र है, बट इस बार आप भी अलर्ट हो। मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। यहाँ पे कोई लंबे समय से अगर हीलिंग एनर्जी में है, हीलिंग प्रोसेस में है, आपकी हीलिंग सक्सेसफुल होने वाले हैं। आर्कएंजल माइकल, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल खुद आपके रिलेशनशिप को, आपके लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए, बचाते हुए दिख रहे हैं। आपका हर कहा सच हो रहा है आजकल, तो समझ लो आपकी हीलिंग पावरफुल हो गई है। आप जो सोच रहे हो अगर वो बातें हो रही है, तो समझ लो कि आर्कएंजल माइकल आपको अपनी पावर दे रहे हैं। थैंक यू बोलो, क्योंकि यहाँ पे रिश्ता बहुत ब्यूटीफुली जा रहा है। 6 ऑफ कप एंड 9 ऑफ पेंटेकल। यस, आपके रिलेशनशिप में पूरी तरीके से अबंडेंस में दिख रही हूँ। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने थर्ड पार्टी का निकालने के बाद, हालांकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं सोच रही थी कि फ्यूचर का मैं कल निकाल दूँ, बट वो क्या होता है ना, इस लिंक में आप अगर ये भी सुन ले तो शायद आप आराम से सो जाएंगे या फिर आपका दिन अच्छा जाएगा। चलिए एंसेस्टर आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, देख लेती हूँ, पूछ लेती हूँ।
डिवाइन सिस्टर, आप मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे? हम लॉन्ग वीडियो है जी डियर, सुन लीजिए, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लिए है तो उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। मुझे जितना मैं स्प्रेड जब करती हूँ ना, तभी मैं मन में मेरा रहता है कि नहीं मैं इतनी शफलिंग करूँगी, इतने शफलिंग में जितने कार्ड्स नीचे गिरेंगे मैं उसके ऊपर रीडिंग दूँगी। स्काई फादर, स्नेक, शेड और स्किन। ये अभी भी कंफर्ट जोन में निकल नहीं रहे हो, अभी इस शेड में टॉक्सिक है आपका शेड, बट फिर भी बाहर निकलने का डर है, इसीलिए उस शेड में रहना पसंद करते हो। नहीं, निकलना है आपको, ऐसे टॉक्सिक शेड में रहना नहीं है। थोड़ी डेयरिंग करनी पड़ेंगी ना, फुल की बात आ रही थी बार बार। देखिए थर्ड पार्टी फुल की एनर्जी में आ जाती है, डेयरिंग करने की एनर्जी में। आपके डिवाइन एनर्जी को लेकर अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि आप प्रोटेक्टेड नहीं है, प्रोटेक्टेड है आप। थोड़ी डेयरिंग कर लीजिए, बोल रहे हैं चूज़ योर पाथ, आपको अपना पाथ चूज़ करना है, वही दिशा है। सब वैंड्स का मैंने बोला ना, नई दिशा की ओर रिलेशनशिप जा रहा है, बट अगर आप उस पाथ पर नहीं चल रहे, यूनिवर्स आपको डायरेक्शन दे रहा है बट आप चलेंगे ही नहीं, तो कैसे चीज़ें सॉल्व होंगे? बट चलने के लिए क्या करना ज़रूरी है? आपको अपने शेड से निकलना ज़रूरी है। आपको डरते हो, आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए या फिर कोई कदम बढ़ाने के लिए आप डरते हो, बट सही मानिए अगर कदम आपका सही के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो ऐसा कदम उठाना चाहिए। ये मैं यहाँ पे जो मुझे आ रही गाइडेंस में वो बोल रही हूँ, आपका अपना ओपिनियन है, क्योंकि मुझे आपके लाइफ की कोई सिचुएशन पता नहीं है, आप कितने डिफिकल्ट फेज से जा रहे हो, मैं इतना नहीं कैच कर पा रही हूँ, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। डिटेल जाते जाते भी 1 घंटे की रीडिंग हो जाती है, इतना डिटेल जाऊँगी तो 2-2, 3-3 घंटे की रीडिंग हो जाएंगी। ट्रस्ट इन द अननोन देखिए, अननोन पर्सन के ऊपर नहीं बोल रहे हैं मैं यहाँ पे। डिवाइन एनर्जी आपको लगती है कि कोई एक पावर है आपको हेल्प कर रही है, तो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। उस पावर को आप अननोन ही उस पावर से, बट आपको ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन पावर आपको हेल्प करती है, आपको हमेशा ये किसी न किसी डिफिकल्टी से बचाती है, तो आपको इसके ऊपर ट्रस्ट करना है। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। अरे यार बार बार ये चीज़ें क्यों आ रही है? आप ना कुछ ओल्ड को, या तो पास्ट को लेके बैठे हो, पास्ट को छोड़ नहीं रहे हो। जब तक पास्ट को छोड़ेंगे नहीं तो एंजाइटी कैसे जाएंगी आपसे, डिप्रेशन कैसा जाएगा, हेल्थ इश्यू कैसे रिकवर होंगे? तो आपको पास्ट को पकड़ के बैठना नहीं, पास्ट को आपको छोड़ देना है, क्योंकि दिन ब दिन वो पास्ट का बैगेज बर्डन बढ़ाता है, चीज़ों को टॉक्सिक बनाता है, रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाता है, फ्लैग्स रहते, रेड फ्लैग्स बढ़ते हैं। फिर थर्ड पार्टी को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी रिलेशनशिप में भर देते हो, तो वहाँ पे छोटा मोटा भी ब्लैक मैजिक करती होंगी, तब भी आपके पर्सन आपके अगेंस्ट जाते होंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इस पास्ट को निकालना है। अब इस पास्ट को निकालने के लिए यहाँ पे हीलिंग के काफ़ी तरीके होते हैं। डिटैचमेंट यहाँ पे सीखना ज़रूरी है। डिटैचमेंट करना इतना आसान नहीं है, अगर खुद से करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए बहुत पेशेंस, बहुत सा साहस और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। या तो अपने अंदर इतना पेशेंस, इतने स्ट्रेंथ डेवलप कीजिए और स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ों को, डिटैचमेंट की प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आइदर आप किसी से हीलिंग करके, सबसे पहले तो निगेटिव कर्मा, निगेटिव कॉर्ड कटिंग करके फिर अटैचमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। एक साइकिक सर्जरी का माध्यम होता है जिससे ऑल नेगेटिविटी ऑरा से क्लींस हो जाती है, ब्लॉकेजेस क्लीन हो जाते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इफेक्टेड है वो निकल जाती है। उसके बाद आपके चक्रा बैलेंस होकर आपको काफ़ी इस हीलिंग से राहत मिलती है। आपको मुझे लगता है एक्सपेल में, क्योंकि मैंने किए हैं काफ़ी लोगों के, अभी इतने सेल्फ लव की एनर्जी में आ गई कि उनको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी ग्रेसफुल इन द मोमेंट एंड एक्शन। हाँ, ग्रेसफुल कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, अपने हर एक्शन के ऊपर मास्टरी करना ज़रूरी है। निकल लिए शेड के बाहर, बट साहस ही नहीं है। बट मैम ने बोल दिया चलो हम निकले, हमने बोल दिया, हमने आज अपने लिए कदम बढ़ा दिया, बट हर कदम पे जो डिफ़िकल्टी आने वाली है उसके लिए, उस एक्शन को प्रॉपर रिएक्शन देने के लिए भी आपको उतना मास्टरी लेनी पड़ेगी। बट गए बाहर से किसी ने गुस्सा मार दिया, फिर से शेड में आके बैठ गए, ऐसा नहीं, प्रॉपर तरीके से निकलना है। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। हाँ, आपको अपनी सिचुएशन पे आपको ग्रो करना ही है, और कैसे ग्रो करना है मैंने आपको समझा दिया है। ये थी मेरे आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। किसी बात से अगर हर्ट हो गए आई एम वेरी सॉरी, यू आर माई फैमिली मेम्बर्स। अगर आप गलती करते हो तो आपको वो चीज़ बोलना मेरा हक है, इसीलिए मैंने बोला है। अदरवाइज अगर आप हर्ट हो एंड आई एम वेरी सॉरी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।